लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी तनाव के बीच शनिवार को भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत हुई। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच ये बैठक करीब 5.5 घंटे चली। ये बैठक LAC पर जारी तनाव को कम करने के लिए बुलाई गई थी। भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने भारत की ओर से बैठक की अगुवाई की। भारत ने इटली को पीछे छोड़कर कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से सबसे बुरी तरह से प्रभावित दुनिया को छठा देश बना दिया है। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका, ब्राजील, रूस, स्पेन और ब्रिटेन के बाद कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में भारत अब छठे स्थान पर आ गया है। दिल्ली में भी कोरोना वायरस का संक्रमण रफ्तार पकड़ चुका है। दिल्ली में लगातार हजारों की संख्या में कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हो रही है। इस बीच दिल्ली सरकार ने सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। ये FIR महामारी रोग अधिनियम के उल्लंघन के लिए सर गंगाराम अस्पताल पर FIR दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। अस्पताल पर कोरोना टेस्टिंग नियमों के उल्लंघन के चलते FIR दर्ज करवाई गई है। इससे पहले दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कोरोना बेड की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले सभी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में कुछ निजी अस्पताल महामारी में बेड की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। कोरोना वायरस की महामारी के बीच भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। बीजेपी के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल की तुलना कोरोना वायरस से कर डाली। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि का से कोरोना, का से केजरीवाल। कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों की छुट्टियां 30 जून तक बढ़ा दी है। कोरोना महामारी को देखते हुए पहले सरकार ने 7 जून तक स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया था, लेकिन प्रदेश में वायरस की रफ्तार को देखते हुए इन छुट्टियों को अब 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना संकट के बीच देश की इकोनॉमी को लेकर लगातार नेगेटिव आंकड़े आ रहे हैं। इस माहौल में एक राहत भरी खबर मिली है। दरअसल भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। रिजर्व बैंक के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि 29 मई को खत्म हुए हफ्ते के देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3.43 अरब डॉलर बढ़ा है। इस बढ़ोतरी के साथ विदेशी मुद्रा भंडार 493.48 अरब डॉलर यानी 37 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि संकट की इस घड़ी में सरकार MSME क्षेत्र की इकाइयों को नगद सहयोग नहीं देकर अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है। राहुल गांधी ने इसकी तुलना नोटबंदी से करते हुए इसे नोटबंदी 2.0 करार दिया। संघ और सरकार के बीच आर्थिक सुधार के मसले पर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। RSS के संगठन भारतीय मजदूर संघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के निजीकरण और विनिवेश के बड़े ऐलान के खिलाफ देश भर में 10 जून को विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कुछ ऐसा बयान दिया जिससे हिंसा और विरोध की आग में जल रहे अमेरिका में एक और विवाद खड़ा हो गया। ट्रंप ने कहा कि ये जॉर्ज फ्लॉयड के लिए एक महान दिन है। मुझे ऐसा लगता है कि जॉर्ज ऊपर से नीचे देख रहे होंगे और कह रहे होंगे कि ये जो कुछ भी देश में हो रहा है ये काफ़ी अच्छा हो रहा है।